ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2019 की 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। कहावत है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। तो बाबा जो श्रीमत पर हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है, पढ़नी भी है और दूसरों को पढ़ानी भी है, तो बाबा के दिल तक नशीन बन सकते हैं। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देहाभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को पा नहीं सकती। अभिमान आ गया ना कि मैंने किया, मैंने ज्ञान दिया, मैंने ये इसको सुनाया, तब ये बाबा का बच्चा बना। बच्चे ये भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया है। देहाभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता, इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भव। कि मान लो मैंने 10 लोगों को कोर्स कराया या 50-100 लोगों के सामने भाषण किया, लेकिन उसमें से एक ही आत्मा निकली, तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने किया, मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो मैंने तो 50 को ज्ञान दिया। 50 के 50 बाबा के बन जाने चाहिए, लेकिन उसमें से एक या 2 आत्माएं ही निकली, अर्थात उसको बाबा ने टच किया है। और बाबा की टचिंग से वो आत्माएं बाबा के घर तक आई, बाबा के बच्चे बने। इसलिए बाबा कहता है कि अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देहाभिमान आता है तो सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। ये तो बाबा ने हमें फ्रंट में रखा है, बाकी करण करावन हार तो बाबा है। गीत है हमें उन राहों पर चलना है जहां चलना और संभालना है, गीत। लेकिन यहाँ तो बाबा हम बच्चों को कहते हमें इस ज्ञान मार्ग में चलना भी है और अपने आप को संभालना भी है। ओम शांति। एक है सदैव परमधाम में रहने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप, उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है किसको भी समझाने के लिए। बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा है निराकार, फिर हमको कैसे पढ़ाए, इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रही है, भारत को ही विष्णुपुरी बना रही है। अगर यह बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति में वो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु शिव को भूल गए हैं। कितनी यह भारी भूल है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं और आए हुए हैं, मालिक बनाने के लिए आए हुए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर
प्रवेश करते हैं। बाबा आते ही भारत में है और भारत को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है, कौन सा निश्चय, कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में ही आते हैं, कि बाबा हर 5000 वर्ष के बाद संगम पर हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो किस लिए? हम बच्चे यहाँ किस लिए आए हैं? राजाई लेने लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। घड़ी घड़ी अपने को ये याद दिलाए कि मैं बाबा के पास किस लिए आई, या बाबा ने मुझे क्यों पसंद किया। बाबा को मुझे राजाई देनी है, बाबा को मुझे विश्व का मालिक बनाना है, इसलिए बाबा ने पसंद किया। तो जब बाबा की पसंद हम हैं, तो हमें भी फिर राजाई लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। राजाई के लिए श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई पढ़नी है। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म था, उस समय और कोई धर्म नहीं था, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और दैवी गुणों की धारणा भी करनी चाहिए। अगर बाप देखते हैं बच्चे दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो कहेंगे ना यह कोई कम वक्त है। बाबा कभी कभी कहता है ना कि महान मूर्ख देखना हो तो भी यहाँ देखो, और महान समझदार देखना हो तो भी यहाँ ही देखो। पढ़ते नहीं तो मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम जानते हो कि बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। सत्युग में चलकर तो नहीं करेंगे ना। जो धारणा करते और कराते हैं उनको खुशी भी बहुत रहती है। बाप है ही ऊंच ते ऊंच मूल वतन में रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है और यहाँ है मनुष्य। परमात्मा है सभी आत्माओं का बाप अथवा स्वर्ग का रचयिता। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम जानते हो कि हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाप द्वारा हम भी पावन बन रहे हैं। पहले पहले भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था, उसको भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण का राज्य कहा जाता है। अब वह कहाँ गए? इतने महाराजा महारानी जिसको गॉड गॉडेज कहते हैं, वो कहाँ गए? उन्हों को ऐसा किसने बनाया? ये न कोई बता सकेंगे, न ये बातें किसको ख्याल में आएगी। तुम जानते हो इस साकार सृष्टि में ही उन्हों का राज्य था। वो कोई दूसरी दुनिया में नहीं थे, इसी दुनिया में भारत पवित्र था तब राज्य करते थे। अभी भी वह भिन्न नाम रूप से यहाँ है। यह सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाकर ऐसा बना रही है। नंबर 1 हीरो हीरोइन यह है लक्ष्मी नारायण। सूक्ष्म वतन में भी तुम इन्हों को देखते हो। इन्हों को भी सर्टेन है कि यह बन रही है, विश्वास है, निश्चय है, कंफर्म्ड है कि हम विश्व के मालिक महाराजा महारानी बन रहे हैं। नॉलेजफुल श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बना रही है। तुम इनके बच्चे भी गॉड गॉडेज बनेंगे।
गॉड द्वारा तुम या गॉड गॉडेज बन रही हो, प्रजा भी बन रही हो, परंतु उनको गॉड गॉडेज नहीं कह सकते। इसी नॉलेज से, इसी राजयोग से कोई गॉड गॉडेज बन जाता है और कोई प्रजा बन जाता है। तो प्रजा को गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। फिर भी मुख्य लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कह देते हैं। इन्होंने सबसे उच्च पुरुषार्थ कर ये पद पाया है। सभी को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना। नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। और कोई धर्म वाले की यह महिमा नहीं है। कोई ऐसे भी नहीं कह सकते कि यह तो बना बनाया ड्रामा है। किसी के बुद्धि में ये बात नहीं आएगी। पहले है ही दैवी घराना, फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं। तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाबा रोज हम बच्चों को मुरली सुना करके हम बच्चों को पुश करते हैं पुरुषार्थ के लिए। जिन्हों का पार्ट है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें कोई का प्रश्न नहीं उठ सकता। अब मांगते भी हैं हमको शांति मिले, स्वर्ग को तो वह जानते ही नहीं। तो बाबा उन्हों की आश पूर्ण कर देते हैं। और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए फॉरेन वाले तो शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं, गॉडफादर वहां रहते हैं। तुम जानते हो हेवन अलग है, शांति धाम अलग है। तुम ही हेवन में आते हो। पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, फिर शांति धाम में जाना है। यह खेल बना हुआ है। सब आत्माएं सत्युग में आए यह हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों वाला सृष्टि चक्र है। पहले सूर्यवंशी, फिर दूसरे धर्म आते हैं। इस ड्रामा में फर्क नहीं पड़ सकता। वही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, परंतु कैसे रिपीट होती है यह आकर जानना चाहिए। सत्युग में तुम्हारा राज्य था, अब फिर सत्युग में जाने के लिए तुम्हारा कल्प पहले वाला पुरुषार्थ चल रहा है। तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता है, कैसे होता है, कैसे वृद्धि को पाता है, यह झाड़ में साफ दिखाया हुआ है कि नए नए जो आते हैं उनकी कैसे टाल टालियां निकलती है। उनके कितने पत्ते होंगे, बहुत थोड़े। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। पहले है देवी देवता धर्म, फिर और बिरादरियां निकलती है। और शिव बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं, इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा, क्योंकि धर्म पिताओं का भी पिता। अब अंत में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि ब्रह्मा को ऊपर भी दिखाया है, वो कल्प वृक्ष का चित्र है ना, तो उसमें देखा होगा टॉप पर भी है और नीचे तपस्या भी कर रहे हैं। तो तपस्या के द्वारा सारे झाड़ के पत्तों को सकाश देते हैं, और फिर वो टॉप में भी खड़ा है। तो टॉप में खड़ा होकर के भी सारे झाड़ को सकाश भी दे रहा है,
और शिव बाबा उनके द्वारा दैवी धर्म का कलम भी लगवा रहे हैं। तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है। यहाँ हम आते हैं पार्ट बजाने। यह ज्ञान बाबा ही समझाते हैं। यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, उसमें एक सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस ज्ञान की प्रालब्ध भी एक्यूरेट चलती है। जिसने जो पार्ट बजाया वह बजाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई है, औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तभी तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। निराकारी दुनिया में है निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं सब बच्चे। सूक्ष्म वतन का पार्ट तो बहुत थोड़े समय का है, सिर्फ संगम तक ही है सूक्ष्म वतन। अब इस साकारी दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन है? लक्ष्मी नारायण। सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते हैं, और कोई भी धर्म को तुम सुप्रीम नहीं कह सकते। अभी तो सभी तमो प्रधान है, एक बाप ही है जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना ही है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। जब नया मकान बनता है तो पुराना खत्म करना ही पड़ता है। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। अब पुरानी से दिल हटानी है। नई दुनिया का साक्षात्कार करते हैं, पुरानी दुनिया से दिल हटानी है। गीत है ना, जाग सजनिया जाग। जब बाबा साकार में थे ना, तो ये गीत बजता था उठने का, अमृत वेले का। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। बाप तुमको अर्थ समझाते हैं कि बच्चे अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तो अब तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई है कि हमारा इस ड्रामा में अविनाशी पार्ट है, हमको फिर भी आना है। आदि से अंत तक तुम्हारा ही पार्ट है। आधा कल्प के बाद और टालियां भी निकलती ही रहती हैं। जब टालियां निकलना बंद हो जाएगी तब समझना कि वहां से आना बंद है, फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। फिर यह सब इतनी आत्माएं कहाँ जाएगी? यह तुम बच्चे जानते हो, सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। एक बिरादरी की फिर कितनी वृद्धि होती है, कितना बड़ा झाड़ होता है। अभी सभी तमो प्रधान मनुष्यों का नाटक है अथवा कांटों का जंगल है। यह मनुष्य सृष्टि झाड़ एकदम विनाश नहीं हो जाता है। बल कितने भी तूफान आए परंतु एकदम विनाश नहीं होता है, परिवर्तन जरूर होता है। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। यह बात भी जब धंधे धूरी में जाते हैं तो भूल जाते हैं। जिनको धारणा होती है वह सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे हम सर्विस करें और कांटों को फूल बनाए। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है, जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। बाप जब तक साकार में ना आए तो मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? बाकी प्रेरणा से थोड़ी होगा। तो बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं कि ऐसी ऐसी सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। तो बहुतों का कल्याण करने के लिए सर्विस का उमंग आना चाहिए।
बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। औरों को भी बनाते जाओ। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं, तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कहते हैं अगर आप समान नहीं बनाते तो गोया सर्विसेबल नहीं है। सर्विस किसकी छिपी नहीं रह सकती। कोई कहे मैं तो बहुत अच्छी सर्विस करता। डायमंड को कितना भी धूल में डालो, वो अपनी चमक छिपाता नहीं है, उसकी चमक ऑटोमेटिकली दिखती है। तो बाबा कहता है कोई आत्मा सेवा कर रही है तो वो भी छिपी नहीं रह सकती। तुम्हारा भी अंत में प्रभाव निकलेगा। अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, इसलिए प्रभाव नहीं निकलता। कुछ परीक्षाएं आती है तो बच्चे मुरझा जाते हैं। तुमको भी फील होता होगा कि आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं है। दशाएं तो बदलती रहती है। बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा देती है। बीमारी भी कर्म भोग है जो सर्विस नहीं कर सकते। अंडरलाइन वाला सेंटेंस कि बीमारी भी मुझे सेवा नहीं करने देती, तो मेरा कर्म बंधन है। बस
शांति। तो बाबा कहते हैं कि कुछ परीक्षाएं आती है तो बच्चे मुरझा जाते हैं। तुमको भी फील होता होगा कि आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं है, दशाएं बदलती रहती है ना। बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा देती है। बीमारी भी कर्म भोग है जो सर्विस नहीं कर सकते। अभूल तो अंत में ही बनेंगे, परंतु सदैव ये नशा रहना चाहिए कि परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। अभी अगर फेल हुए तो कल्प कल्पांतर तुम्हारा ऐसा पार्ट हो जाएगा। बाबा भी साक्षी होकर देख रहे हैं कौन कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, और अपने को भी देखना है कि हम क्या सर्विस करते हैं। बाबा भी साक्षी होकर के मुझ आत्मा को देख रहा है और मुझे भी अपने को देखना है कि मैं आत्मा क्या कर रही हूँ। कभी कभी माया बच्चों को थप्पड़ लगा देती है, श्रीमत पर न चलने के कारण माया मार मार कर मुर्दा बना देती है, मार मार करके मुर्दा बना देती। सर्विस भी नहीं कर पाते हैं। नहीं तो देख भी रहे हो कि माताएं कितनी सर्विस करती है। सुना माताएं सर्विस करनी है अभी। कोई कोई तो दे अभिमान में आकर कहते हैं हमको, हमने इनको ज्ञान दिया। ये भूल जाते हैं कि बाबा ने इनको टच किया है बच्चों का नाम वाला करने के लिए। दे अभिमान होने के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। फिर कहते हैं बाबा भूल हो गई। बाबा ने समझाया है, बड़े आदमियों को बहुत युक्ति से समझाना है, उन्हों से ही आवाज निकलेगा और वाह वाह होगी, परंतु बच्चों को अर्जुन योग की पावर भरनी है। योग की पावर भरेंगे ना तब वाह वाह होगी। सर्विस करेंगे ना देही अभिमानी बन करके तब वाह वाह होगी। अब बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं, क्यों? वह बाप भी बच्चों की दिल पर चढ़ा हुआ है। बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुलगुल बना दिया है। सर्विस करना तो फर्ज है। मैगजीन में भी लिख सकते हो फलाना मरा, नथिंग न्यू। इस ड्रामा के राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। उनको तो संशय आता रहेगा। मैगजीन में से भी तुम समझा सकते हो, वह लेंगे पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो फेंक देंगे। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। फिर जरा भी धारणा नहीं कर पाते हैं तो दिल भी नहीं होगी कि ऐसे को यह मंत्र देवे। इसको कहा जाता है महामंत्र मन मना भवम। अच्छा, अगर खुद नहीं याद करते हो तो दूसरों का तो कल्याण करो। घर घर में ये पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन मैं ही हूँ, सर्विस के लिए माथा में फिरना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार, अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, दूसरों को भी बेहद में लाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देनी है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं यह नशा रखना है। वरदान, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों
और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य करना है। तपस्या द्वारा स्वयं के भी विकर्म, स्वभाव संस्कार और प्रकृति के अंदर भी जो तमोगुण आ गया है उसको भस्म करना है। इसके लिए सदा एकाग्र स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्माभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिक का बैलेंस रखो। आज का स्वमान है, मैं मास्टर रचता हूं। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। और अभी हम बाबा की 15 दिसंबर की अव्यक्त मुरली सुनती है। उस मुरली की रिवाइज डेट है 20 मार्च 2004। मुरली का टाइटल है, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ, एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप भी बच्चों से, बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। दोनों का एक दूसरे से दिल का स्नेह है। ये परमात्मा स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, क्योंकि हमारा ये रूहानी स्नेह है, दिल का रूहानी स्नेह है। इसलिए ब्राह्मण बच्चे और बाबा ही जानता है कि ये दिल का स्नेह क्या है। परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। नशा चढ़ा हो अपने को कि परमात्मा स्नेह के पात्र में आत्मा हूं। ऐसे ही परमात्मा का स्नेह प्यार सबको नहीं मिलता है। तो मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा जो भगवान का स्नेह, परमात्मा का स्नेह पाने के काबिल बनी, उसके पात्र बन गई। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी है, पुकारती है। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं बच्चों का विशेष प्यार क्यों है। क्यों है बच्चों का विशेष प्यार? क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए विशेष प्यार है बच्चों का। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने आपके साथ चलते। कि हम अभी खजाने ले रहे हैं बाबा से,
तो सिर्फ ये एक जन्म के लिए प्राप्ति नहीं है, पूरे कल्प ये खजाने चलते हैं। मानो उसकी प्राप्ति का जो अनुभव किया है वो पूरा कल्प चलता है। ऐसे अविनाशी खजानों की आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के माफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे, क्योंकि आत्मा ने इस ज्ञान के द्वारा अपने अंदर वो संस्कार डाले हैं ज्ञान के। तो वो ज्ञान का, गुणों का और शक्तियों को अपना बनाया है उस खजाने को, इसलिए वो सारे खजाने हम अपने साथ लेके जाते हैं। दुनिया वाले कहते खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना नहीं, हम भरतू हाथ आए हैं और भरतू हाथ जाएंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना, कि मैं बाबा ने जो मुझ आत्मा को अविनाशी ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना दिया है उसकी मैं मालिक हूँ। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी सदा रहती है। जमा का नशा, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मैं इतना धनवान हूं, तो वो जमा हुआ पैसा, धन खुशी भी देता है और नशा भी चढ़ाता है। तो स्वयं को भी खुशी और नशा चढ़ाओ कि मैं भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का अधिकारी, ज्ञान खजानों का अधिकारी बन गई। बाबा ने कितने सारे खजाने दिए, उस खजानों की लिस्ट निकाले, तो हमारे जैसा मल्टी मिलियनर कोई नहीं होगा। तो जमा की खुशी भी और जमा का नशा भी, कि हम इतने धनवान हैं। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं? कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? वो अकाउंट में तो हम बैंक बैलेंस चेक करते हैं, उसका स्टेटमेंट ले आते हैं, पासबुक भी भरा लेते हैं जो हमें पता पड़े कि कितना जमा है। तो बाबा कहता है कि ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का जो खजाना बाबा से मिला है वो चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं, हर एक बच्चे को अखुट खजाना देते, किसको थोड़ा किसको ज्यादा नहीं देते। हर एक बच्चा अखुट, अखंड, अविनाशी खजानों के मालिक है। अखुट, अखंड और अविनाशी खजाना। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। करो इमर्ज, अभी स्मृति में लाओ, मुझे बाबा ने कितने खजाने दिए। जब से मैं बाबा का बच्चा बना तब से लेकर के आज दिन तक बाबा ने मुझ आत्मा को कितने खजाने दिए। सबसे पहला खजाना है, अब बाबा ही गिनती कराता है, ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है, मिला है या मिलना है? अच्छा, जमा भी है। मिला है तो वो खजाना जमा है या थोड़ा जमा है थोड़ा चला जाता है, चला गया है? ज्ञान धन अर्थात अभी ज्ञान धन के खजाने को जमा करना अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना, नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना है। तीनों कालों की नॉलेज को समझ करके फिर उस ज्ञान धन को कार्य में एक्टिवेट करना है, कार्य में लगाना है। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में
अब जब कार्य में लाते हैं तो प्रैक्टिकल जीवन में, प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने की विधि से सिद्धि मिलती है कि मैंने ज्ञान धन को अपनी प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष जीवन में यूज किया, कार्य में लगाया, तो उससे मुझे सिद्धि प्राप्त होती है। तो ज्ञान धन को विधि से यूज करने से, विधि से कार्य में लगाने से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अब कौन सी सिद्धि? बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो? ज्ञान धन को विधि से कार्य में लाने से सिद्धि, और वो सिद्धि बंधन मुक्त मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं, हल्के रहते हैं। बंधन मुझे बांध के तो नहीं रखता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि संस्कार तो मुझे अभी डालने हैं ना संगम पर, क्योंकि बाबा भी नई दुनिया की कलम, बीज संगम पर डाल रहे हैं। इसलिए मुझे मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार भी तो अभी ही डालने हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि हम सतयुग में मुक्ति जीवन मुक्ति, सतयुग में हमें जीवन मुक्ति मिलेगी। उस जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव मुझे अभी करना है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो? अब याद करो, पहले की जीवन जब बाबा नहीं मिला था और बाबा मिला उसके बाद की जीवन कंपेयर करो। पहले कितने बंधनों में फंसे हुए थे और अभी कैसे बंधन मुक्त हो गए। कितने प्रकार के हाई हाई से मुक्त हो गए हैं और सदा हाय हाय खत्म वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है तो जीवन मुक्त नहीं। स्वप्न व संकल्प में भी हाय आया तो उसको जीवन मुक्त स्थिति नहीं कहेंगे। हाय क्या हो गया, हाय मेरा क्या होगा, हाय क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये हाय आई मना बंधन में फंसे, क्योंकि फिर तो क्यों लगती जाएगी। तो वाह 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 ऐसे है ना माताएं, हाय हाय तो नहीं करती, माताएं हाय हाय तो नहीं करती, नहीं कभी कभी करती है, पांडव करते हैं। मुख से भले नहीं करो लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं है, उड़ेंगे नहीं। किसी भी बात में संकल्प व स्वप्न मात्र में हाय हाय है तो फ्लाई फ्लाई नहीं होगा। हाय अर्थात बंधन और फ्लाई अर्थात उड़ती कला, अर्थात जीवन मुक्त बंधन मुक्त। तो चेक कर, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की हीरे की रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट नहीं खुल सकता। कि ब्राह्मण आत्माएं लोहे की रस्सी तो तोड़ दी, वो तो तोड़ के आ गए, बाबा के बन गए, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद सोने की और हीरे की रस्सियां रॉयल रूप में आती है। फिर वो रॉयल रूप की रस्सियां छोड़ती ही नहीं है।
तो बाबा कहता है जब तक सूक्ष्म में सोने और हीरे की रॉयल रस्सी से बंधी हुई आत्मा है, तब तक बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती। तो अपने को चेक करना है कि कोई ऐसा रॉयल बंधन, कोई ऐसी सोने की रस्सी मुझे बंधन में बांध के तो नहीं रखा है ना, जो मैं बाहर ही नहीं निकल सकूं इसमें से। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्वात्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। हमें जीवन मुक्ति मिलेगी और उनको मुक्ति मिलेगी। तो गेट खोलने की व सर्वात्माओं के दुख शांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। अनेक आत्माओं के निमित्त हम बच्चे हैं। अगर वो अभी भी दुख शांति में पीड़ित है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। इसलिए मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट खोलना है, तो अपने आप को बंधनों से मुक्त करना है। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। हम क्या कहते, हम मास्टर विश्व कल्याणकारी है, हम उद्धार मूर्त और आधार मूर्त है। तो अभी याद दिलाओ अपने को कि मैंने इतना बड़ा ठेका उठाया है, तो क्या मैं अपनी वो जिम्मेवारी निभा रही हूँ? मैं अपने कर्तव्य पालन में एक्यूरेट हूँ? ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करने चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। शिव बाबा जैसे ही ब्रह्मा तन में अवतरित हुए, उसके साथ ही हम बच्चों को एडॉप्ट कर दिया। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की। आप सबकी भी तो मनाई है ना। बाप के आदि से अंत तक के साथी हो। यह नशा है कि आदि से अंत तक साथी है। ऐसा नशा है कि मैं बाप दादा के साथ आदि से अंत तक साथी बन करके नई दुनिया की स्थापना करा रही हूँ। भगवान के साथी हो। हम कोई ऑर्डिनरी मनुष्यों के साथी नहीं है, हम भगवान के साथी है। उसके साथ हम चल रहे हैं, उसके साथ हम कार्य कर रहे हैं। उसकी श्रीमत पर चल करके स्वयं को श्रेष्ठ बना रहे हैं और इस समस्त सृष्टि को भी। तो बाप दादा अभी इस वर्ष की सीजन के अंत के पार्ट बजाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताए क्या चाहते हैं? करना पड़ेगा। वो बताएगा तो हमें फिर करना भी पड़ेगा। सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा। ठीक है टीचर्स? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रही है, गर्मी लगती है। अच्छा, सभी टीचर्स करेगी और कराएगी? कराएगी, करेगी। अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं, स्किन अच्छी लगती है। बहुत अच्छा। तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला बनाने चाहते हैं। समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं, तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हो? जो तैयार है वह हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना कि हाँ बाबा हम तैयार है, हम तैयार है। ऐसे ऐसे हाथ ऐसे ही नहीं उठाना, करना है तो उठाना।
बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। अच्छा, अब अंडरलाइन, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। बाप दादा अपनी आशाओं को संपन्न करने के लिए दीप को जगे हुए देखना चाहते हैं। मुरझा हुआ दीपक नहीं, टिमटिमाता दीपक नहीं, जगा हुआ दीपक देखना चाहते हैं। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीप माला बनाना चाहते हैं। समझा कौन सी दीपावली स्पष्ट हुआ? तो बाप दादा की आशाओं के दीपक क्या है? अगले वर्ष से लेकर, यह वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया, 20 मार्च है ना, लास्ट टर्म। कोई ने वह संकल्प, सिर्फ संकल्प, अच्छा, बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया है कि सिर्फ संकल्प किया, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है, और कोई सोचते हैं लेकिन सोच सोचने तक है, बस करेंगे करेंगे करेंगे, ये सोचने तक है। किसी ने आधा किया है। वह संकल्प क्या है? कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। अभी अंडरलाइन, कौन सा संकल्प किया और कराया? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये अंडरलाइन करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व की बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखना चाहते हैं। अभी यह नहीं सुनना चाहते कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। एक एक बच्चे को बाबा कह रहा है कि ब्रह्मा बाप समान हे अर्जुन बनो। ऐसे नहीं कि वो बदले तो मैं बदलूं, वो करे तो मैं करूं, वो ठीक हो जाए तो मैं तो ठीक ही हूं, ऐसे नहीं। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? हे अर्जुन मुझे बनना है, माना मुझे करना है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखो और करेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बन गए। और हम पीछे नंबर में क्यों आते? क्योंकि हम दूसरों के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये करे तो मैं करूंगा। मैं ये नहीं देख रही हूं कि पहले मुझे ही करना है, मुझे देख करके वो करेंगे। इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं कल्याणकारी मैं है। बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है, जो बाबा ने साकार मुरली में कही, दे अभिमान वाला मैंने ज्ञान दिया इसको, ये दे अभिमान वाला मैं नीचे गिराता है। इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1, नंबर वार नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनना चाहते हो या नंबर 1 बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हैं? बट ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे? नंबर 1 ही बनना है हमें। नंबर 1 बनना है तो पुरुषार्थ में भी नंबर 1 बनना पड़ेगा, पहले में करना पड़ेगा पुरुषार्थ में। तो आप नंबर 2 बनना चाहते हो या नंबर 1 बनना चाहते हैं? कई कार्य में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात, परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठा है ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई ऐसे कार्य होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां है। बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं, लेकिन दादियों के पास तो साकार में आता है समाचार। तो क्या संकल्प पहुंचता है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। मैं क्या कम हूं? आप क्या समझते हो मुझे? क्या मैं कम हूं?
मैं भी तो होशियार प्लानिंग बुद्धि हूँ, सर्विसेबल हूँ, मेरा भी तो नाम इसमें आना चाहिए। अब मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाप कहती है, हे अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं? जब उसमें हम बोल रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं, तो बाबा अभी हम बच्चों से पूछते हैं कि हे अर्जुन बनने में, पुरुषार्थ में हे अर्जुन बनने में मेरा नाम क्यों नहीं, ये संकल्प क्यों नहीं आता है? राइट्स लेने में मुझे चाहिए सब कुछ, जब कर्तव्य में और पुरुषार्थ में है वहां भी तो मेरा नाम होना चाहिए, वहां भी पहले मैं होना चाहिए। राइट्स लेने में, अधिकार लेने में पहले मैं कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ में भी पहले मैं करना है। होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं, या नहीं करते, यू नहीं करते, नहीं, पहले मैं। क्योंकि बाबा का स्लोगन था, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। इसलिए बाबा ने हर कार्य करके दिखाया, पुरुषार्थ से लेकर के सेवा तक में। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में ब्रह्मा बाबा ने पहले मैं किया है। इसमें मैं जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया था ना, वह सब समाप्त हो जाते रॉयल रूप का मैं। तो रॉयल रूप का मैं क्या होता है आप समझो, मैं भी थोड़ी अधिकारी हूं। ये मैंने इन्वेंशन की है, इसलिए तो मेरा मान होना चाहिए। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। भले हम कुछ आशा नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने किया तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। ये सब है रॉयल में पर। तो बाबा कहते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो बाप दादा की आशाएं इस सीजन के समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, उस बंधनों से मुक्त है। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं। ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाए। ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्ति का वर्ष मनाए। हर बात से मुक्त, रॉयल मैपन से भी मुक्त, पुराने स्वभाव संस्कार संकल्पों से भी मुक्त, हद के मैं से भी मुक्त, अपने पुराने संस्कारों से मुक्त। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानती है कि मेरे सूक्ष्म बंधन कौन से है, सूक्ष्म कमी कमजोरियां कौन सी है जो मेरे मुझ आत्मा को बंधन में डाल रही है, पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन रही है, वो हर एक जानता है। उतना और कोई नहीं जान सकता है। बाप दादा तो जानते हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी, बॉडी की नहीं। मन की टीवी है तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करे, एक वर्ष छुट्टी करे? नहीं, एक साल तो छुट्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पांडव एक साल छुट्टी करे? दादी जी कह रही है मास में 15 दिन की छुट्टी। दादी प्रकाश मणि बाबा को कह रहे हैं मास में 15 दिन की छुट्टी, माना मास में 2 बार आना है, तो आ जाए, फिर 15 दिन के बाद बाबा आते हैं, तो 15 दिन बाबा को छुट्टी। अच्छा, बाबा फिर कहता है अच्छा,
बहुत अच्छा। सभी कहते हैं, जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है वह हाथ उठाओ। नहीं करनी है? अच्छा, ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं, सारी सभा ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाजी हाजी करते हैं, ठीक है। अभी बाप को बच्चे कब हाजी करेंगे? बाबा तो हाजी हाजी करते जैसे हम कहेंगे, लेकिन अभी बच्चे बाबा को कब हाजी हाजी करेंगे? बाप से तो हाजी करा ली, तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं। शर्त मंजूर होगी? सभी हाजी तो करो। जब बाबा ने शर्त की बात सुनाई तो अब कोई नहीं बोल रहा है, तो बाबा कहते हैं सभी हाजी तो करो। पक्का? थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे? अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो। अच्छा है, बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हांजी हांजी करने वाले हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए, यह कारण है, यह कारण है, इसलिए यह बंधन है। कारण नहीं बताए। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत को देख रही हो। बाबा ने कहा समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनना है, कारण नहीं, निवारण स्वरूप बनना है। हम देख रहे हैं परिस्थितियां कैसी चल रही है। तो समय की हालत को देख रहे हो, भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहरेगा। कितनी शिवरात्रि मना ली? हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द कर्म में लाना पड़ेगा। हर कर्म में लाना पड़ेगा 2 शब्द। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, कर्म में लाना, प्रैक्टिकल कर्म में जो हम कार्य करते हैं सारा दिन, उसमें ये 2 शब्दों को लाना है। दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह है एक, सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता। पहली बात, सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर, सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजोरिटी अर्थात 90% कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है, कर्म में फिर पौना कम हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं है। संकल्प बहुत पावरफुल, लेकिन जब वो कर्म में लाते हैं तो वो कम, आधा हो जाता है। उसका कारण दृढ़ता, एकाग्रता नहीं, संकल्प नहीं। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है।
उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट में दूसरे के तरफ ज्यादा देखते हैं ना, दूसरों को ज्यादा देखते हैं, स्वयं को नहीं देखते, इसलिए फर्क पड़ जाता है। आप लोग बताते हो ना, तो बाप दादा ने एक अंगुली आगे करके दिखाई, ऐसे ऐसे करते हैं तो एक अंगुली दूसरे तरफ, 4 अपने तरफ है, ये 4 अपने तरफ है, दूसरों के सामने तो एक ही अंगुली है। अब दूसरों को देखते हैं, दूसरों की कोई कमी कमजोरी देखते तो उसमें तो एक ही कमी है, लेकिन मेरे में 4 है। पहले मुझे उस 4 को खत्म करना है। तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं, इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं, इसमें ओटेसो अर्जुन बन जाते, उसमें दूसरा नंबर बन जाते, करने में दूसरा नंबर और दूसरों को देखने में पहला नंबर बन जाते हैं। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। बाबा कहता है नहीं करना है तो स्लोगन बदली कर दो। दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदली करे नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, मंजूर है? बताए बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। देखो 2004 में बाबा ने ये वार्निंग दी थी कि अगर तुमको करना है तो मैं आऊंगा, तुमको नहीं करना है तो मैं नहीं आऊंगा। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी तो हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना। स्पष्ट किया बाबा ने, शरीर से नहीं मरना, मैंपन में मरना है। मैं राइट हूं, मैं यह हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, इस मैंपन से मरना है। मैं भी कोई कम हूं क्या? अब क्या समझते हो? आप इसको ही सब कुछ आगे करते हो, मुझे नहीं करते? मैं भी तो प्लानिंग बुद्धि हूँ, मुझे भी तो सब आता है। तो बाबा कहता है मैं राइट हूं, तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है। मुझे राजुल बेन हर बार सुनाती है, तुम चुप रहो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो बाबा हम बच्चों से यही चाहता है कि मैंपन मिटा दे, मैंपन से हम मर जाए, क्योंकि यहाँ मैंपन से मरना माना बाबा के सामने जीना, बाबा की एक्स्ट्रा सकाश मिलेगी। यह मरना नहीं है, 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है। तो मंजूर है? मंजूर है टीचर्स? डबल फॉरेनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वह करने में हिम्मत रखते हैं, ये विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं, वह डबल तो वह ट्रिपल। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं, समझा? यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। अभी इस बारी ये दिवाली मनाओ, चाहे 6 मास के बाद मनाओ, फिर जब बाप दादा दीपावली का समारोह देखेंगे, फिर अपना प्रोग्राम देंगे, क्योंकि बाबा की सीजन दीपावली के बाद शुरू होती है।
करना तो है ही, आप नहीं करेंगे तो और पीछे वाले करेंगे क्या? माला तो आपकी है ना, अंत में आने वालों की थोड़ी माला बनने वाली है। 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट सो फास्ट आएंगे, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, लेकिन थोड़े बाकी तो आप ही हो, आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनने हैं, चाहे कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं वह अधिकारी ही हैं। बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ लेके जाएगा। जो अच्छे पुरुषार्थी है उनको बाप दादा अपने साथ लेके जाएगा। इसलिए पक्का करो, निश्चय करो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। पक्का है ना? बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। एक दो को शिक्षा देने में सब होशियार है, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। समझा? अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो, कर सकते हो। तो अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो, बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई, फिर याद प्यार दिया। अच्छा, चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता के शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उन्हों को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और कल 19 तारीख रविवार है, संगठन का प्रोग्राम है और 2022 का स्वोन्नति का प्रोजेक्ट की शुरुआत, उद्घाटन होने वाला है और पूरे गुजरात में एक साथ एक सूत्र में बंद करके सारा प्रोग्राम चलने वाला है। इसलिए सभी भाई बहन समय पर हाजिर हो जाएंगे। सुबह में 6 बजे से 8:30 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद में सबका ब्रेकफास्ट होगा और स्थान भी 6 बैंक ऑफ बड़ौदा सोसाइटी, पीटी कॉलेज रोड, पालड़ी, इस स्थान पर यह प्रोग्राम रखा हुआ है। तो सभी को
जरूर जरूर आना है। अच्छा चलो बाबा को याद करें। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं, तुझे पाने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। सांसों में तेरी सरगम सागर सी है लहराए, आँखों में छवि है तेरी गुलशन कई महकाए, गुलशन कई महकाए। जिंदगी हुई हसीन तुझे